तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति ब्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। इन्हीं आशाओं के साथ में आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि आज हम बात करने वाले हैं जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है और जिनके देश की ये घटना जिसकी जिनके लोगों ने जिस देश के लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है और अब उनके साथ क्या होने वाला है ये हम बात कर लेते हैं आज। तो पहलगाम आतंकी हमले की पूरी कहानी और 26 लोगों की हत्या, इसका मास्टरमाइंड कौन है और ये ही वक्त क्यों चुना, ये सब बातें हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। और ये मैं जो आपको न्यूज़ दे रही हूँ, एक ऐप है उसके उसके ऊपर से ये न्यूज़ दे रही हूँ। जैसा कि हम 2 दिन से अपन देख रहे हैं हमारे देश में जो घटना घटित हुई है उसके बारे में, लेकिन जो पूरी जानकारी है मैं इसमें से आपको दे रही हूँ। कश्मीर का जो पहलगाम गांव है, पहलगाम जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, उसी के पास में एक बायसरन नाम का एक टाउन है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगलवार 22 तारीख को वहाँ पे पर्यटन घूमने जाते हैं। उसी उसी दौरान वहाँ पे एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें से हमारे देश के 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे, स्थानीय लोग कम थे। यह है 2019 में एक हमारे देश में एक पहले भी एक घटना घटी थी पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक जो हमला हुआ था उसके बाद ये बड़ा हमला है। जो हमला पुलवामा का हुआ था उसके बाद से ये दूसरा हमला है। तो विस्तार से हम बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो अनंतनाग है जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए भयावह आतंकवादी हमले पूरे देश को हिला करके रख दिया है। हमले में 26 लोगों की मृत्यु हो गई है और इस काराना हरकत से हमले से हमारे 17 लोग जो हैं वहाँ पे घायल हैं। इसमें जो लोग थे वो अधिकतर पर्यटक थे, ये मैंने पहले बता दिया है। और 2019 के बाद में ये दूसरा हमला है और उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बाहर आउट ऑफ कंट्री थे और इस समय हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फैमिली समेत यहाँ पे आए हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं। हमला कब और कहाँ हुआ? हमला 22 अप्रैल मंगलवार को पहलगाम के बायसरन घाटी जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, करीब 3 बजे 6 आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया और 26 लोगों को इन्होंने मार दिया। और आतंकवादी जो थे वो फौजी की ड्रेस में, जो हमारे सैनिक हैं देश के, उनकी ड्रेस में थे। तो लोग बाग पहचान ही नहीं पाए, उनको ये लगा कि ये फौजी ही घूम रहे होंगे। और जब वो टट्टुओं पे बैठे थे या सवारी कर रहे थे या फिर अपने पैदल चल रहे थे और दोस्तों के साथ में चल रहे थे, बीवियों के साथ में चल रहे थे, न्यू कपल ज़्यादा थे और ये इस तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया। अब एक बात मैं बताती हूँ आपको कि ऐसे ही जो आतंकवादी हमला हुआ है उसी में एक जैसे कपल जा रहा था, बस कब ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उससे पहले की ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक नॉलेज वाली बात है इन लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमने किसी के मजहब के नाम से किसी को मारा नहीं है। और मारना तो बहुत दूर की बात है, हम चींटी की अब ये अगर हमारे से गलती से दब जाती है पैर के नीचे उसका भी हमें बहुत दुख होता है, ये तो इंसान है। तो हस्बैंड वाइफ ऐसे घूमने जा रहे थे और उनको आतंकवादी मिल गए। जो इस तरह से जो ये घटना घटी थी उससे पहले की बातें मैं आपको बता रही हूँ। हस्बैंड वाइफ घूमने जा रहे थे तो आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी रोक ली और उनको पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने शक्ल देख करके पहचान लिया कि ये आतंकवादी हैं और ये हमें मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि इनके धर्म बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं है, इनके जीव बड़ा नहीं है, जीव हत्या बड़ी है इनके लिए। तो उसने उनको भांप लिया था और उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले एक कुरान की एक आयत आयत सुना दो, जैसे हमारे ऋचाएँ होती हैं, वेदों में जैसे ऋचाएँ होती हैं इनकी आयत होती। तो उसने बताया कि अच्छा एक सुना दूँ? बोला हाँ, कुरान की कोई भी एक लाइन सुना दो। तो उसने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है,
ये उसने संस्कार, ये जो अपना श्लोक है ये बोल के बता दिया। तो बोले हाँ जाओ। तो आगे जाकर जो पत्नी बिल्कुल डरी हुई थी, क्योंकि जब सामने मौत खड़ी होती है तो अच्छे अच्छे के पसीने छूटने लग जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो उसने कहा कि ये आपने ये क्या किया, आपको आपने मुसलमान बोला, फिर कुरान की जो आयत बोली वो भी आपने ऐसे। तो उसने कहा कि अगर ये कुरान पढ़े होते, उसने कहा कि अगर ये कुरान पढ़े होते तो ऐसी हरकत करते ही नहीं, कि आपने तो गीता का श्लोक बता दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत। तो आपने तो ये गीता का श्लोक बताया था। तो उसने पति ने जवाब दिया कि अगर ये कुरान पढ़े हुए होते तो ये हरकत करते ही नहीं, ये किसी को मारते ही नहीं। तो मैं आज आपको बोल रही हूँ कि जो इन्होंने ये जो हरकत करी है, जो हमारे देश में हरकत करी है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये कुरान, ये धर्म, बस ऐसे इनको पता है कि हमारा धर्म ये है, हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और हमारा ये धर्म है और हमें हिंदुओं को मारना है। बस इनका ये इनको ये सिखा रखा है, इनका उद्देश्य बस ये है कि हमारा धर्म है, हमारा धर्म है। धर्म किसी को नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। धर्म ये नहीं बताता है कि जो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको मार दो। तुम्हारे तुम्हारे जब लगेगी, चोट आएगी, उस समय तुम्हारे भी दर्द होगा और हमारे भी दर्द होगा, हिंदुओं के भी दर्द होगा, मुसलमानों के। तो आपका खून सफ़ेद नहीं है, आपका खून भी लाल है और हमारा खून भी लाल है। फिर सिर्फ एक मजहब के लिए, सिर्फ एक धर्म के लिए आप लोगों ने इतने बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी। विनय नाम के लड़के की शादी हुई है 16 तारीख को, और उसके बाद वो हनीमून के लिए गए हैं और 22 तारीख को उसकी हत्या हो जाती है। कितनी दुखद घटना, कितनी दुखद। लेकिन हमारी जो वीरांगनाएं हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आप जैसे लोगों के आगे झुकने वाली नहीं है। उस वीरांगना ने ये तक कह दिया कि अगर आप इसको मार रहे हो तो मुझे भी मार दो। उस वीरांगना ने कहा कि अगर मेरे पति को मार रहे हो तो मुझे भी मार दो। और उस आतंकवादी ने क्या कहा कि तुम्हें इसलिए छोड़ रहे, तुम जाके मोदी को बता दो। मोदी को तो पता चल जाएगा, बताना क्या है। मोदी अब आप तुम लोगों को बताएगा उसका क्या करोगे। और अभी तुरंत उन्होंने ये एक बहुत बड़ा वो डिसीजन ले लिया है और अब तुम पानी के लिए मोहताज हो जाओगे। अब उसके बाद आ रहा है कि हमले का मास्टरमाइंड कौन है। तो इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े गुट द रेजिडेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है। देखो इनकी हिम्मत, देखो। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सफुल्ला खालिद है। ये मैं बताया जा रहा है कि मुझे जितना नॉलेज है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैं बता रही हूँ एक न्यूज़ चैनल जिसको बताया जा रहा है, न्यूज़ चैनल के न्यूज़ पेपर है जो समाचार पत्र है, उसके द्वारा मैं बताई जा रही हूँ। सफुल्ला खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसको फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है, साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। सेना को भारत के खिलाफ भड़काता है, ऐसा आदमी है भारत पाकिस्तानी सेना को। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सफुल्ला खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहाँ उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां बुलाया था। वहां उसे पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम दे रहा है। अब देख लें आप, ये न्यूज जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक समाचार पत्र है, उसके द्वारा ही मैं जो मेरे सामने आई है वो मैं बता रही हूँ। बाकी मैं टीवी के माध्यम से और सब जो मेरी जानकारी है उसके माध्यम से मैं आपको ये सूचना दे रही हूँ। अब इसके अंदर जो घटना घटित हुई है उसमें कितने लोग शामिल थे। जो सामने 22 रन में जो घटना घटित हुई है उसमें हमलावरों में 2 पाकिस्तानी हैं, 2 स्थानीय आतंकवादी हैं और 2 के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है और उनका भी जल्दी ही पता चल जाएगा। अब बात आती है कि ये आतंकवादी जो पहलगाम पहुंचे कैसे। कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगल, देवदार जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके घने जंगलों में रास्ते से आए थे।
ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए। गांव का नाम है किश्तवाड़ और फिर कोकरनागा के जरिए दक्षिण कश्मीर के 22 रन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकवादियों की संख्या 5 बताई है। कई लोग वो है वो 5 बता रहे हैं, कई लोग 6 बता रहे हैं। जितने भी हैं गलत अंजाम दिया है, गलत उन्होंने किया है और ये बहुत ही निंदनीय है। इसके अंदर हमारे साथ में पूरा विश्व है और पूरा विश्व में इस बात की जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही निंदापूर्ण बातें हो रही हैं। तो इस तरह से ये हमारे सामने जो बातें आ रही हैं, हमारे सामने जो आतंकवादी हमला हुआ है और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के आए हुए हैं, उस समय ये घटना घटी, सब उसी में लगे हुए हैं और इन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय अपराध है और अब इसका मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत हो गया। प्रधानमंत्री जी बहुत हो गया है और आप सभी से भी ये निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इतना शेयर कर दो कि ये पहुंच जाए उन लोगों तक जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था और उनको अंजाम के बारे में, जो काम दिया है, काम किया है, उसके अंजाम के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। इससे कि अब तुमने तो जो काम किया है उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में उनके बारे में हिल जाने चाहिए पूरी तरह से। और मैं आज ये कह रही हूँ कि भाई मैं मतलब ये एक वीडियो मैं जो डाल रही हूँ, कोई भी सहमति नहीं देता है कि भाई आप बनाओ वीडियो। तो मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे आज 2 दिन हो गए हैं पूरे टेंशन में रहते हुए कि मुझे एक वीडियो बनाना ही है और इन्हीं सब बातों से लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको शेयर करना और उन लोगों तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बहुत हो गया है। कितना और करेंगे ये लोग? अब जो एक्शन लेने हैं आप अब ले सकते हैं क्योंकि अब बहुत हो गया है। क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत बार बिना किसी हम किसी बात का, इनको सिर्फ ये जो कर रहे हैं उसका सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनकी बातों का हम जवाब दे रहे हैं, आगे चल के इनसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानने वाले हैं। इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि ये वीडियो में बढ़िया कमेंट करें और इसको बाहर खूब शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने, कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। छोटे 2 बच्चे जिनकी माँ साथ में है, उस माँ के सामने तुम दोनों बच्चों की हत्या कर दी तुमने। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? मुझे रोना भी आता है, मुझे दुख होता है बहुत ज़्यादा कि उस माँ, छुट्टियों की वजह से माँ उसको बच्चों को घुमाने ले जाती है और वो दोनों बच्चों, और जब सेना जब तक आती है तो वो माएँ, वो बीवियाँ इतनी बुरी तरह से डर रही हैं क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म जो है हमारे फौजियों की जैसी पहन रखी थी उन्होंने। तो माएँ और बीवियाँ इतनी बुरी तरह से डरी हुई हैं कि उनको लग रहा है कि ये फिर वो आतंकवादी आ गए। फिर वो फौजी बताते हैं हम आतंकवादी नहीं है, हम आपकी रक्षा के लिए हैं, हम आपकी रक्षा के लिए। आप जब वीडियो देखेंगे आप सिहर जाएंगे। मुझे इतना दुख हो रहा है कि इन लोगों ने क्या निकाला उन बेगुनाहों को मार करके। उन बेगुनाहों को मार करके क्या निकाला तुमने? और अब तुमने अंजाम के बारे में तो तुमने सोच ही लिया होगा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो मजबूत राष्ट्र की मजबूत पहचान है हमारा देश का प्रधानमंत्री। और आज अब हम बेफिक्र हैं कि इतने सालों के बाद अब तुमने ये वापस एक अटैक किया है तो इसका बदला भी बहुत बुरी तरह से जैसे तुमने हमारे 26 मारे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, एक कतरे का। तो वो तुम देख लो। अब तुम शांति से नहीं बैठने दे रहे हैं तो भारत भी चुपचाप रहने वाला नहीं है। तो इन्हीं आशाओं के साथ में आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, स्किप बिल्कुल मत करना है और पूरा वीडियो देख करके शेयर करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट और बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ में। धन्यवाद।